मैंने अपना पहला चुंबन एक 17 साल की बेहद खूबसूरत लड़की के साथ किया, जबकि मैं सिर्फ 15 साल का था। और यहाँ बताया गया है कि मैंने यह कैसे किया। कोरोना वायरस के कारण मेरे पिता देश वापस नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक बेबीसिटर को काम पर रख। उसने कहा, अरे मैं लिसा हूँ और वाह तुम बहुत प्यारी हो, मुझे लगता है कि हम साथ में खूब मस्ती करेंगे। लिसा को स्कूल के लिए मेरी पढ़ाई में मदद करनी थी, लेकिन इसके बजाय उसने बिकनी पहन ली और पूल के किनारे धूप सेंकने लगी। हालांकि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बाद में उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास खेलने के लिए कोई गेम है। मैं गेम रूम में गया और सबसे ऊपर की शेल्फ पर ट्विस्टर देखा। बिंगो, मैंने उससे कहा यह एकमात्र गेम है जो हमारे पास है। इसके बाद जो हुआ वह मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन 30 मिनट थे। हमने अपने शरीर को प्रेट्जेल में लपेट लिया और खूब मस्ती की। मैं सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि लिसा ने मुझे चुटकी काटी और मैं गिर गया। उसने कहा, हे भगवान, अगर तुम मुझसे 2 साल बड़ी होती तो अभी तुम्हारे साथ संबंध बना लेता। खैर, अगर तुम चाहो तो बना सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे पास इससे भी बेहतर विचार है। लिसा ने अपनी छोटी बहन स्टेला को बुलाए। वह लिसा जितनी ही सुंदर थी, लेकिन मुझसे बात करने में बहुत शर्मीली। इसलिए लिसा ने कहा, चलो बहन, उस पर वार करो। तुम हमेशा शिकायत करती हो कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है और अब तुम डरकर पीछे हट रही हो। स्टेला बहुत घबराई हुई थी, लेकिन लिसा को इसकी परवाह नहीं। ठीक है, तो मैं उसे चूमने जा रहा हूँ। वैसे भी वह बहुत प्यारा है। ओह, फिर मैंने अपना पहला चुंबन लिया। हालांकि स्टेला ने अपना आपा खो दिया और मैं तुमसे नफरत करती हूँ बहन। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। वह गुस्से में बाहर चली गई और लिसा ने कहा, मेरी बहन बहुत मूर्ख है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना और भी चाहती है, इसलिए चिंता मत कर। हमने फिल्म देखने का फैसला किया और लिसा सोफे पर मेरे पास आकर बैठ गया, लेकिन मैं सिर्फ उसके होठों के बारे में ही सोच रहा था। वैसे मेरे सामने शर्मीले होने की कोई वजह नहीं है। अगर कभी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं बहुत चाहता था कि मैं निडर होता, मैं उसे पकड़ लेता और फिर से प्यार करता, लेकिन इसके बजाय मैंने एक डरे हुए छोटे लड़के की तरह कुछ नहीं किया। भले ही मैं उसके गले में हाथ डालकर सो गया था। अगली सुबह मैंने लिसा को चीखते हुए सुना, क्या तुमने एमी मेडाफर, उस हताश गाय के साथ मेरे साथ धोखा किया? धिक्कार है जोश, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। फिर उसने मुझसे मदद मांगी और कहा, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक बदला लेने वाला वीडियो चाहिए। यहाँ आओ और मुझे चूम। लेकिन मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे प्रभावित होगा, लेकिन तुम अमीर हो, इसलिए कुछ $100 के नोट ले लो। हमने एक वीडियो बनाया और यह पागलपन भरा निकला। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लड़की, अरे हाँ मेरे बुरे लड़के, तुम बहुत अमीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मुझे नहीं पता था कि 17 साल की लड़कियां इतनी बचकानी हो सकती है, लेकिन जब हमने वीडियो उसके पूर्व प्रेमी को भेजा तो उसने लिसा के ईमेल में लॉग इन किया होगा और मेरा पता लगा लिया होगा। मुझे पता है क्योंकि उसने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाई, लिसा दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। यह बहुत डरावना था। वह क्या चाहता है? मुझे लगता है कि वह तुम्हें पीटना चाहता है। तुमने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई है। क्या? ठीक है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं, रुको। उसने सुरक्षा चेन लगाई और दरवाजा खोला। सॉरी जो, यह शरीर अब किसी और का है, तुमसे ज्यादा अमीर कोई और। अचानक उसने दरार में से अपना हाथ बढ़ाया और चेन खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक दिया उठाया और पूरी ताकत से उसके हाथ पर मारा। फिर उसने अपनी रणनीति बदली और दरवाजा पटकना शुरू कर दिया। इसलिए मैं लिसा को सुरक्षित कमरे में ले गया। मेरे पिता ने इसे इसलिए बनवाया था ताकि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम सुरक्षित रहे। मैंने कहा, तुम उसके जैसे लड़कों को क्यों डेट कर रही हो? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। मैं हमेशा बुरे लड़कों के झांसे में आ जाती हूँ। तुम्हें पता है, अगर एक आदमी को विश्वास है तो वह किसी भी लड़की को पा सकता है। मैं तंग आ गया और उसे एक चुंबन के लिए खींच लिया। अब मैं समझता हूँ कि उसे मेरी उम्र या मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इसकी कोई परवाह नहीं। वह बस एक मूर्ख लड़की थी जो मस्ती करना चाहती थी। मैंने कहा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बुलाते? चलो एक छोटी सी पार्टी करते हैं। ओह, मैं देख रहा हूँ कि आपको लड़कियों में दिलचस्पी है। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे बुरे लड़के, मैं कुछ भी करूँगा। उसके 2 दोस्त आए और हमने अच्छा समय बिताए। आप हमारे मेजबान के बारे में क्या सोचते हैं? वह सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन बहुत प्यारा है, एना। बिल्कुल है। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह आज रात वास्तव में एक बड़ी लड़की को चुनना चाहता है। हमने स्पिन ए बॉटल खेलना शुरू। यह तब तक बहुत बढ़िया था जब तक कि मैं 1 बजे बेहोश नहीं हो गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो पूरा लिविंग रूम तबाह हो गया था। एक टूटा हुआ टीवी और कालीन पर रेड वाइन फैली हुई। बेशक लिसा ने माफी मांगी, लेकिन मैंने कहा
चिंता मत करो, तुम्हारी बदौलत मैंने कल रात 3 लड़कियों के साथ समय बिताए। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। नहीं, मैं अब भी तुम्हें यह सब देना चाहता हूँ। और उसने किया। वह अपनी छोटी बहन को मेरे घर वापस ले आई और कहा, स्टेला तुमसे बात करने में बहुत शर्मीली है, लेकिन वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कुछ भी करेगी। अब तक मैं और अधिक आश्वस्त हो गया, इसलिए मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे चूम। आज स्टेला और मैं एक जोड़ा है, भले ही मैं अभी भी कभी कभी उसकी बड़ी बहन लिसा के साथ उसकी पीठ पीछे सोता हूँ। और सच कहूँ तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने पर बुरा नहीं लगता, क्योंकि 2 हफ्ते पहले फिर वह हमेशा आपकी आर्थिक देखभाल करेगा। हाँ, शायद मुझे लगता है कि मुझे चिंतित होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं बस इस सफर का आनंद ले रहा हूँ।